हेलो। हेलो माता, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बिटिया कैसी है? उसकी पढ़ाई पूरी हो गई? भजन सुमरन की पूछा करो माता, तुम तो परिवार में घुस जाती हो। फिर भी बेटी गई थी पढ़ने, उसका हाल तो पूछना ना। भगवान का हाल पूछो, अपना पूछो। ये छोड़ो अपनापन। इसीलिए मैं कई बार आपसे बात नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता कि जब भी मैं देखता हूँ तुम अपने परिवार की बातें करने लगते हो। अच्छा। और क्या परिवार, अरे कौन अपना है इस दुनिया में? परमात्मा ही है अपना तो बस। बस फिर बताओ, जिनको तुम अपना कहती हो वो पता नहीं कितनी बार क्या क्या बन चुके हैं, कभी मित्र, कभी दुश्मन, कभी माता, कभी पिता, कभी भाई, कभी साले, कभी हाँ, साली। वो तो है ही है। वो तो तो है फिर ही है। काहे का उनका जिक्र करना? सिर्फ और भगवान का सुनाओ। जिक्र करो ना। हम्म। अपने भजन सुमरन का जिक्र करो, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, किस तरह इस बंधन से छुटकारा मिलेगा, किस तरह संसार में जीकर हम आनंदित रह सकते हैं। इन चीजों का जिक्र होना चाहिए ना। ये फालतू का तो ये तो सब बकवास ही है। और चाहते हो आप वहाँ वो सुधारा? नहीं, ओशोधारा जाने के बाद मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ओशोधारा में तो पूरी जेब भरी हुई होनी चाहिए। हाँ, वो तो है ही, फीस बहुत ज्यादा। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, कई बार मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। कहाँ रहते हो आप? गांव में ही रहते हैं माता। फिर खाने के लिए खाने तो घर घर बनता है घर। नहीं नहीं, घर नहीं, मैं अलग रहता हूँ। मैं तो बहुत सालों से अलग रहता हूँ, कम से कम 10-15 साल हो गए। है। बिल्कुल अकेला। अपना गीता के पाठ करता हूँ और प्रभु में मस्त रहता हूँ, बहुत प्रचार करता हूँ उसकी कृपा से। स्कूलों में जा जाकर और ये सब जो भी वो काम देता है, और गो सेवा और दुनिया भर के काम उस परमात्मा ने दिए हैं। ठीक है। खाली नहीं रहता मैं कभी भी। लेकिन कमाई के नाम पर कुछ नहीं है। कमाई के नाम पर बस केवल भगवान का नाम है और उसी के आश्रय जीते हैं। घर से थोड़ा बहुत जमीन का हिस्सा आ जाता है, उसमें रोटी खा लेते हैं। ठीक। जमीन का रेंट पे जाती है ना जमीन, हम्म। तो मेरे हिस्से का थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, उससे अपना रोटी खा लेता हूँ। ठीक है। घर से, जैसे आप कह रहे हो, घर से ठीक है, कई बार मान लो समय नहीं लगता तो घर से भोजन ले लेते थे पहले। लेकिन प्याज लहसुन उन्होंने नहीं छोड़ा और बाकी चीजें नहीं छोड़ी। कृष्ण भक्ति नहीं पकड़ी और वो विचारों से सहमति नहीं हुई, तो फिर अभी बंद कर रखा है काफी दिनों से। अच्छा। क्योंकि उसी से बात करने को मन करता है ना जो अपना हो। और अपना कौन है? अपना है कृष्ण, या कोई भी कृष्ण भक्त या राम भक्त जो है सच्चा हाँ। चलने वाला, केवल वही अपना है, बस और कोई है नहीं। अगर आप हम्म। ये सिद्ध कर दें कि इसके अलावा भी कोई अपना है, तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा, आपसे खूब बातें करूंगा, परिवार की बातें करूंगा, अरे, खूब करूंगा, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा। असली रिश्ता तो हमारा परमात्मा के साथ ही है, बाकी असली तो रिश्ता। लेने देने की बिल्कुल साधाएं हैं बिल्कुल। बस। बिल्कुल, क्योंकि जब कर्मों हम के हिसाब शरीर से। से हटके अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं, उसी हाँ, दिन ज्ञान होता है। उसी का अंश है हाँ। परमात्मा का। अगर मैं, माता मैं 1 मिनट और लूंगा, अगर मैं अपने शरीर को फाड़ के, खोल के, ये खाल का जो आवरण है इसको खोल के दिखा दूं, तो आपको क्या नजर आएगा माता? 72,000 नसें, जिनमें खून हम्म। चल रहा है, रहद चल रहा है, और पाइपें लगी हुई हैं जिनमें लेट्रिन चल रही है, पेशाब चल रही है। और मैं इतना दुखी हो जाऊंगा, इतनी बदबू आएगी कि मैं भाग जाऊंगा और इस शरीर की महत्ता मुझे समझ में आ जाएगी। अगर मैं खोल के दिखा दूं आपको, आपको भी आ जाएगी। हम्म। इस खाल का आवरण एक बार हटा के दिखा दो किसी को, जिंदगी भर इसकी तरफ देखेगा नहीं। और जब तक ये खाल का आवरण चढ़ा है, तो पता नहीं कैसी कैसी माया है। कोई इसे चाट हाँ। रहा है, कोई इसे गोद में ले रहा है, कोई इसे धो रहा है, कोई इसे सुगंधित पदार्थ लगा रहा है। लेकिन अंदर तक वो कभी नहीं पहुंच पाता। सिर्फ आधा इंच, कितनी मोटी होगी हमारी खाल? सिर्फ आधा हम्म। सेंटीमीटर मोटी है ना, मुश्किल से हाँ, कुछ मिलीमीटर मोटी है बस। इसके बिल्कुल। नीचे क्या है उसको वो कभी नहीं समझ पाता।
सोच लो, ठीक है। एक स्त्री के साथ कोई व्यक्ति भोग कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है? क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि कुछ मिलीमीटर नीचे क्या है, बस ऊपर ऊपर दिख रहा है उसको। 1-2 मिलीमीटर के नीचे ही उसको कुछ नहीं दिख रहा, तो वो परमात्मा को कब देख पाएगा, आत्मा को कब देख पाएगा? जिसने आत्मा को देख लिया परमात्मा को देख लिया। हाँ, और चलो माना कि ये काम जरूरी है संतानोत्पत्ति के लिए, तो 50 साल के जब हो जाओ कम से कम, तब तो छोड़ दो, तब तो परमात्मा की तरफ चल दो पूरा। जैसा कि हमारे वेदों में कहा है कि 25 साल तक गुरुकुल में पढ़ो, 50 साल तक संतान उत्पत्ति करो, सृष्टि चलाओ, और 50 साल के बाद वानप्रस्थ, और 75 साल के बाद सन्यास। तो ये वेदों में विभक्ति की गई है हमारी उम्र की, लेकिन कोई चलता है इस पर? बताइए। ऐसे ही है। कोई नहीं चलता, बताने वाले सिर्फ बताकर चले गए, लेकिन कोई चलता नहीं है इस पर। बेटों से मुक्ति मिलती है तो पोतों को पकड़ लेते हो, पोतों से मुक्ति मिलती है तो पड़पोतों को पकड़ लेते हो। आपका खुद का यही हाल है, सोचो, मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, आपका खुद का यही हाल है, और आप दुखी भी होते रहते हो इन चीजों से। सोचो, इतनी इतनी ऊर्जा में डूबकर परमात्मा का इतना ज्ञान प्राप्त करके भी। अब नहीं दुखी होती मैं, पहले होती थी, अब नहीं होती। जब पिछली बार बात की थी तब तो होती थी। हाँ, पहले होती थी। चलो बहुत बढ़िया, अगर इतने दिन में ही परिवर्तन आ गया है तो। ये तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। आप एक दिन उसकी उनकी स्वार्थ पूर्ति बंद कर दो और देखना उनकी रिएक्शन। एक दिन इतना अद्भुत प्रस्तुत किया है स्वामी राम सुखदास ने, उसने इतना सिद्ध किया है कि एक दिन भी स्वार्थ सिद्धि अगर उनकी बंद हो जाए तो उनके तेवर बदल जाएंगे। आप देख लेना उनका चेहरा पढ़कर। बिल्कुल। एक दिन मैं अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी को ना दूं, दुनिया भर के इल्जाम लगाएगी, कहाँ कर दी, कहाँ वेस्ट कर दी, कहाँ पड़ोसन को दे दी। कभी ये नहीं कह सकती कि तुम मुझे ना तनख्वाह दो ना कुछ करो, बस तुम ही मेरे सब कुछ हो। कह देगी वो? मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं है। बच्चा, अपने बच्चे को आप इतना एक दिन उसकी फीस ना भरो, बोलो कि तू जहां जाए मर, मुझे मेरा कुछ नहीं लगता, अपने आप कमा, अपने आप पढ़, अपने आप फीस भर। अगले दिन अगर आपको वो पापा कह दे और आपके पास आ जाए तो गारंटी देता हूं। तो फिर काहे के अपने? चलो और सुनो मत। मैं पीछे ना मेरे को जो जिन्होंने वो शोधारा से जोड़ा था ना, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, हाँ। थे, वही लेके गए थे मेरे को फर्स्ट टाइम, लेके भी आए थे। अभी आए थे 4 महीने पहले। अब तो मेरा ऑपरेशन हुआ है यूट्रस का, तो वो आए थे तो बोले भी क्या करते हो? मैं क्या, मैं रेकी करती हूँ। तो कहने लगे अपने लिए क्या करती हो? वही बात पूछ ली जैसे मैंने आपको पूछ लिया। हाँ, आपने मेरी बेटी के बारे में पूछा, मैंने तुरंत आपको झिड़क दिया। मैंने कहा क्या पूछ रही हो आप? कहते हाँ 10 बंदे आते होंगे बीच में, 5-7 ठीक हो जाते होंगे, तुम अपने लिए क्या करती हो? अच्छा अच्छा, ये किसने पूछा आपको? वही जो मेरे को जो आपको वसुधारा में लेके गए थे। और कहाँ के रहने वाले हैं वो? यही अम्बाला के रहने वाले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, ये काम तो डॉक्टर भी करते हैं। ये काम तो डॉक्टर भी करते हैं, सही बात है। और वो डॉक्टर करते मैंने हैं। कहा हाँ भाई ये काम तो डॉक्टर भी करते हैं। हाँ हाँ, और वो डॉक्टर वो करते हैं माता, सुनो, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो सरेआम हाथ उठा के ये बोल देते हैं कि भगवान है नहीं, सब कुछ विज्ञान है। और वो भी कर रहे हैं, देखो वो सेवा, जो परमात्मा का नाम बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं। क्योंकि मैं आपको खुद ही बताता हूँ, मेरे पास एक बच्चा है, 12वीं पास है साइंस में, और वो कह रहा है कि मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। देखो तर्क, देखो उसका।
नहीं खैर, मैं तो जो कोई आता है ना तो उसको मैं कहती करना परमात्मा ने, उस पर विश्वास है तो मेरे पास आओ। हाँ, तो वरना नहीं। डॉक्टर भी ऐसे हैं जो परमात्मा का और नाम ना पहले ही लिखते हैं। ना मैं वो पैसे रखती हूँ घर पे, तो दान में देती हूँ, मैं बीमारी का पैसा नहीं रखती। हाँ, वो तो जो आपने बताया था। बाद में मेरे को गिफ्ट देते हैं ना, वो स्वीकार करती। और फिर मैंने बाद में सोचा, भाई बात तो ठीक है, ये काम तो डॉक्टर भी करते हैं। मैं कह रही हूँ 10 साल मैंने मांगे परमात्मा से, मेरे को दे, मैं तेरा सेवक बन के काम करूंगी। 10 में तो 3-4 साल हो ही गए होंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से आप ऐसा ही कह रही हो, है नहीं, ना? 2 साल हुए हैं, 2 साल। 2 हुए हैं। अच्छा माता, जब उसने ये पूछा कि आपने अपने लिए क्या किया, तो फिर आगे आगे हाँ, बताओ। मैंने यही कहा, मैं कहा हाँ भाई साहब बात तो ठीक कह रहे हो आप, ये काम तो डॉक्टर भी करते हैं, मैं क्या अलग थोड़ी कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा, मैं अपने मन में ही आया, अपने मेडिटेशन का काम करूंगी। तो अब ये केस आ गया, तो बाकी मैं तैयारी कर रही हूँ मेडिटेशन करवाने की, करूंगी और करवाऊंगी। वाह माता, बहुत सुंदर। ये सोच लिया बस। बिल्कुल माता। रेकी के लिए कोई मैंने आ भी जाता है मैंने तो ये कर अनुभव दूंगी। किया था माता कि आप इतना डूब गई हो लोगों के दुखों को दूर करने में कि आप अपने लिए भूल ही गई हो कि परमात्मा भी कोई चीज होती है। और मतलब आप एक बात सोचो माता, देखो, किसी के दुख दूर करना कोई बुरी बात नहीं है माता, लेकिन क्या आज तक आपको किसी दुखिया ने ये बोला है कि आपने परमात्मा की ऊर्जा से, परमात्मा का सहारा लेकर मेरा दुख दूर कर दिया है और आज के बाद मैं भी परमात्मा के रास्ते पर चलूंगा, उसी को भजूंगा, उसी के गुण गाऊंगा? क्या किसी ने कहा है माता? नहीं, ऐसा कोई नहीं माता, था। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, फिर पूछूंगा। एक बिजनेसमैन आया, उसको कैंसर की बीमारी है, आपने उसको रेकी से ठीक कर दिया। उस बिजनेसमैन को भगवान ने कैंसर की बीमारी इसलिए दी कि उसको चोट लगे और वो परमात्मा की तरफ चले, और ये जो बिजनेस इतना पाप कर्म करके, इतना झूठ बोलकर, इतने लोगों को पीड़ा देकर, इतने मजदूरों की मजदूरी रखकर वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, इस पर चोट लगे, ये भगवान ने उसको बीमारी इसलिए दी थी। लेकिन आपने अपनी शक्ति खर्च करके उसको ठीक कर दिया। अब वो फिर दुगनी शक्ति के साथ उस बिजनेस में लगेगा, उस पाप कर्म में लगेगा, और कभी भी वो परमात्मा की तरफ नहीं चलेगा। अब आप सोचो, आप पुण्य कर रही हो या पाप कर रही हो? अगर ठीक है, अब आपने उसको मैंने ये सोच लिया कि अगर मैं आपने उसको रोग ठीक कर दिया और आपने ये कह दिया कि भाई रोग तो मैं आपका ठीक कर दूंगी, लेकिन आप सारे पाप कर्म छोड़कर परमात्मा के रास्ते पर चलोगे, ये मुझे वादा करो गीता पर हाथ रखकर, तो क्या वो कर देगा? नहीं करूँगा। नहीं करेगा। तो सहायता केवल वो करनी चाहिए जो परमात्मा के रास्ते पर चलता हो। गीता में स्पष्ट बोला है भगवान कृष्ण ने कि केवल पात्र जो है, जो सुपात्र है, उसकी मदद करो। अगर आप कुपात्र की मदद करते हो, जिसको जरूरत ही ना हो, और कोई दुष्ट हो, अगर आप उसकी मदद करते हो, उसको दान करते हो, हैं, उसकी सहायता करते हो, तो आपका वो किसी भी खाते में नहीं चढ़ता, वो उल्टा आपको नष्ट ही करेगा। यदि हम किसी दुष्ट की मदद करते हैं, मान लो कोई दारू वाला है, दारू पीने वाला है, वो आपसे पैसे मांगने आया, आपने उसको पैसे दे दिए, तो वह जाके दारू खरीदेगा। वो झूठ बोल देगा कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ मरने वाली है, कुछ भी झूठ बोल दे, आप पैसे दे दोगे उसको, क्योंकि आप में विवेक नहीं है, आपने गीता नहीं पढ़ी। आपने गीता का वो 17वां अध्याय का 20वां 21वां श्लोक जो है, शायद वो दान के ऊपर जो बताया है, वो नहीं सुना आपने, नहीं पढ़ा, तो आप दे दोगे, वो जाके दारू पिएगा, बुराई बढ़ेगी और बढ़ेगी, बुराई बुरे को और बुरा बना रहे हो आप, उसकी शक्ति को बढ़ा रहे हो। ठीक है, एक कोई दुष्ट है, रोज अपने बच्चों को मारता है, पड़ोसियों को मारता है, आप उसको पैसे दे रहे हो कि लो भाई खूब खाओ पियो मौज करो, वो खाएगा और घी खाएगा, बढ़िया चीज खाएगा, और मारेगा लोगों को, पूरी दुगनी शक्ति के साथ मारेगा, तो आपने बुराई को और बढ़ा दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि केवल सुपात्र को दान दो, केवल सुपात्र की मदद करो। 3 श्लोक बोले हैं भगवान ने कि केवल सुपात्र की मदद करनी है बस। और सुपात्र कौन है, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना।
आप भगवान नहीं हो कि आप सबको एक समझ लो कि चलो भाई कोई आओ मेरे पास, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगर भगवत बुद्धि आई है सिद्धार्थ औलिया की कृपा से, जो सबसे पहले गुरु थे हमारे, तो उस भगवत बुद्धि को जिंदा रखना है, उसको मारना नहीं है इन पापियों को ठीक करने के चक्कर में। इनमें पापी भी हैं और इनमें वैसे पुण्य आत्मा भी आती होंगी कोई, चलो भाई गलती हो गई, कोई पाप भुगतना पड़ गया, चलो भाई आज के बाद तौबा कर ली, अब मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, अब तो मैं सारी शक्ति परमात्मा की सेवा में लगाऊंगी। हैं? कोई ऐसा नहीं होता, सब अपनी कमाई के चक्कर में पड़े हैं। ठीक है। बस अब मैंने यही सोच लिया कि मेडिटेशन करनी है और करवानी है। मेडिटेशन करनी है और करवानी है, यानी परमात्मा में डूबना है और डुबोना है लोगों को। हाँ बस। अब जैसे परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है, मुझे गीता की समझ आई है उसकी कृपा से, तो मैं जितना भी कोशिश करता हूँ मैं गीता का ज्ञान बांटता हूँ लोगों में, और सुपात्रों में बांटता हूँ। जब मेरी महफिल में, कृष्ण की महफिल में कोई आकर बैठता है तो मैं सरेआम भगा देता हूँ उस व्यक्ति को जो बाधा डालने की कोशिश करता है, बिल्कुल माफ नहीं करता मैं उसको। केवल सुपात्र वहां बैठेंगे और वही उसका नाम सुनेंगे। गीता में स्पष्ट आदेश दिया है भगवान कृष्ण ने कि केवल जो सुपात्र हैं, जो सुनना चाहते हैं, केवल उसको ये ज्ञान सुनाना, इसके अलावा ये ज्ञान कभी भी किसी को नहीं सुनाना। ऐसी कंडीशन लगा दी है भगवान ने। 62वां श्लोक है 18वें अध्याय का, स्पष्ट आदेश दे दिया। और ऐसे ऐसे उदाहरण हुए हैं कि जब मैंने सरेआम गुस्सा करके भगाया है और अपनी कथा को जारी रखा है और मेरा आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे भगवान ने मुझे मेरी और भी ज्यादा रक्षा की है। देखो, क्योंकि मैं उसके आदेश का पालन करता हूं। भी जाने लग गया जहाँ पे ना गीता गोपाल का सत्संग होता है रोज। अच्छा अच्छा, गीता गोपाल का सत्संग होता है। हाँ। माता, मैंने अपनी कोठी पे ना, बेटा अपनी कोठी पे मैंने जगह जगह पेंट से ये लिखवा रखा है, दुनिया देखती है उसको, कि गीता गोपाल और गौ माता, इन तीन चीजों के बिना मुक्ति नहीं। इनमें से एक को भी पकड़ लोगे तो मुक्ति हो जाएगी। गीता गोपाल। अच्छा, गीता गोपाल के सत्संग में क्या होता है? आप भी गए हो कभी वहां पर? हाँ जाते, कभी बेटी आती है छुट्टियों में तो फिर उसके साथ जाते हैं। अच्छा, तो वो मैं गई थी वहाँ गीता गोपाल, बेटा ले गया था, कुछ पैसे इकट्ठे हुए पड़े थे ना के, तो उधर दान देने गए थे। अच्छा अच्छा, उसने कहा था, जो भैया थे ना गीता का पाठ करते थे, मम्मी को भी लेके आया करो भक्ति में। तो बेटा अब दूसरे मकान में रहता ना, एक स्कूटर पे अपनी बेटी को ले जाता, दूसरी पे बीवी, और दूसरी बच्ची भी जाने लगी उसकी। जब उसकी बीवी मायके जाती है फिर मेरे को ले जाता। अच्छा, तो वहाँ पे गीता की चर्चा होती है क्या? हाँ गीता का, हाँ, कृष्ण के बारे में। ठीक ठीक ठीक। कृष्ण का बहुत सुंदर बनाया हुआ उन्होंने। अरे वाह, अम्बाला में ही है? अम्बाला में ही है ना? हाँ कैंट में है। बहुत सुंदर। और वो बना रहे हैं, ओल्ड हाउस भी बना रहे हैं। अच्छा, बूढ़े लोगों के लिए। हाँ, बूढ़े लोगों का भी ठिकाना नहीं है मैया आजकल के जमाने में, बिल्कुल भी। हाँ, हमें खुद ही नहीं पता। देखो, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हमें बुढ़ापे में कहाँ रहने को मिलेगा। कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकते। क्या पता बच्चे ये प्लानिंग बना लें कि भाई चलो इस घर को बेच दो और हम तो वहां चलते हैं, और फिर अपना कहीं रहने का ठिकाना भी ना रहे। है क्या? नहीं हो क्यों नहीं सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है ना माता। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ कभी भी। और जो पहले से ही इन चीजों को सोच के रखता है वही ज्ञानी होता है। हाँ, कल एक वीडियो दिखाया था कि एक पोता जवान हो गया, वो अपने मम्मी पापा के साथ उसने बड़ी लड़ाई करी और अपनी दादी को ओल्ड हाउस से वापस लेके आया। हाँ, ये वीडियो तो मैंने भी देखी है। ऐसी वीडियो तो हैं, बहुत सारी हैं। गोदी में उठा के ला रहा। हाँ हाँ, हो सकता है वो, मतलब वीडियो तो नकली है लेकिन मैसेज जो है, इसका जो संदेश है वो असली है।
वीडियो तो नकली भी हो सकती है, क्योंकि सब एक्टिंग से बनती हैं हाँ सारी वीडियो। हो सकती है। हाँ, एक्टिंग से बनाते हैं सब वीडियो, अपने चैनल खोल रखे हैं सब, इसमें कोई असलियत नहीं है माता। ठीक है, हाँ, आप उसको असलियत मत समझ लेना, ज्ञान देने के लिए ठीक है। ज्ञान देने के लिए। ऐसा होता नहीं है, 1 लाख में कोई एक केस हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो वीडियो देखकर आपको लगा होगा कि नहीं बहुत सारे पोते ऐसे होंगे। नहीं, बहुत कोई सारे तो नहीं हो सकते, हाँ, जब कोई बेटे लाखों ही में, नहीं हो, लाखों में एक, बेटे ही बहुत सारे नहीं होते तो पोते कहाँ से होंगे। हाँ, लाखों में एक है, सही बात, लाखों में एक हाँ, है जो इस प्रकार की घटना होती होगी, नहीं तो आप सोचो ही मत इस बारे में। तो पोते तो सब अमेरिका जर्मनी चले गए हैं, अब कौन किसको लाता है। ठीक कौन है। दादाजी को लेके आएगा, दादाजी बेचारा कहीं भी पड़ा रहे। इंडिया में कौन जाएगा फिर, पोते ही वहाँ चले गए, जा रहे हैं बच्चे भी बहुत, नहीं मिल जाएंगे। अब तो माता पता क्या है आपको, मैं बताऊं कि जिन गांवों में अमेरिका और इंग्लैंड का नाम भी नहीं पता था ना, जैसे मेरा गांव है, तो मेरे गांव से 6 या 7 लोग जा चुके हैं अमेरिका। हम्म, हाँ हाँ, अब तो इतनी प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो बताओ, वो दादाजी की देखभाल करने के लिए आएंगे वहां से? ना वो दादाजी की देखभाल करने आएंगे, ना माता पिताजी की, वो आएंगे नहीं वहां से अब। ठीक है। हाँ, कहते हैं ना, कुछ तो मर एक जाते माँ हैं। बाप ने 2 बेटे थे उनके, उनको अमेरिका भेज दिया, वहीं पढ़े और वहीं उनकी नौकरियां लग गई। ये तो सच्ची माँ घटना की है या तो वैसे कहीं? वीडियो की दिखा रही हाँ, सुना वीडियो रही सही है, चलो अच्छा बताओ, कोई बात नहीं, संदेश तो मिलेगा। सुना। माँ ने बेटे को मैसेज किया, भाई मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा 3-4 दिन से ज्यादा नहीं है तुम्हारी जी, ऐसी हालत खस्ता हो रही है। तो दोनों भाई आपस में बात करते हैं, बड़ा कहता है ऐसे कर, माँ के मरने पे तू जा आया, मेरे को तो छुट्टी नहीं मिल रही, और जब और पिता जब मरेगा बाप मैं चला मरेगा जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। बारी बारी से। ठीक है। ऐसा होता है गुजरात में ना, गुजरात में अहमदाबाद और मतलब और जो है तो वहां से लगभग पूरा परिवार खाली हो चुका है, सब जा चुके हैं, माता पिता वहां पड़े हैं। तो माता पिता मर के पड़ा रहता है, जब पड़ोसी को बदबू आने लगती है ना घर में से, हाँ, कई दिन में, 7 8 दिन 10 दिन में, पड़ोसी को जब बदबू आने लगती है, तब पता चलता है कि ये आदमी मरा पड़ा है। माँ बाप यहाँ पे हैं, पूरा परिवार बाकी घर वहां जा चुका है। ये एक घर की ऐसी एक कहानी नहीं है खबर वहां आई पर, थी। गुजरात की तो पूरे की कहानी है ये। अहमदाबाद की तो पूरा बिजनेस ओरिएंटेड हो गया पूरा, सारे एक परिवार खबर खाली आई हो थी, एक चुके, जैसे बंदे ने पंजाब में। अखबार वाले को लगा रखा, लड़के को अखबार दे जाया कर मेरे को रोज अंदर आके। अच्छा। तो पढ़ता नहीं है वो अखबार, तो ना एक दिन वो लड़का कहता है अखबार तो जैसे मैं रख गया तो वैसे पढ़ी। कहते बेटे मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ, बस मैंने तेरे को इसलिए लगा रखा है कि जैसे ही तू आए कभी मैं खत्म हो जाऊँ ना, तो पड़ोस में बता दियो भाई वो नहीं रहा बंदा। अच्छा अच्छा, हाँ, तभी उसको बोल रखा कि मतलब अंदर आके जाया कर, अखबार देखे। क्योंकि वैसे तो बाहर हाँ, से फेंक देते हैं ना अखबार वाले। हाँ, कहते मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ हाँ, सिर्फ इसलिए भाई मैं तू कम से कम मुझे देख तो ले, मेरी लाश को फूंक तो देगा कोई। हाँ, हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल यही हाल है माता, बिल्कुल यही हाल हो रहा है। कलयुग का टाइम है, पता नहीं क्या क्या होना। हाँ, बिल्कुल यही हाल त्राही हो रहा है। त्राही मचेगी तभी तो खत्म होगा कलयुग। हाँ हाँ, तो इस चीज को हमें समझना है ना, हमारे अंदर तो चेतना गुरुदेव ने जागृत कर दी थी, और हमने हमें नाद से भी परिचय है हमारा, और ये सारा, तो हमें परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिला है, हम उस ज्ञान को जानबूझकर भूल कैसे सकते हैं माता? हम्म, हम ये पाप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उस बिल्कुल ज्ञान को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, लेकिन उसको भूल नहीं सकते माता, यानी वापस हम संसार में नहीं जा सकते। बिल्कुल। हाँ, जिसका नाद से परिचय हो गया और जो समाधि का सुख ले चुका है, वो संसार में कैसे जाएगा? संसार में तो सब धोखेबाज हैं। वो तो ये भी बोल देंगे कि कुछ नहीं होता, ये भगवान समाधि कुछ नहीं होता है, बकवास, पैसा है सब कुछ, नाटक, सब कुछ पैसा नाटक है, है यहाँ बैठ के नाटक। कमाओ पैसा। वो तो ऐसे बोल देंगे, क्या करोगे, उनका क्या बिगाड़ लोगे? वो तो गालियां दे देंगे भगवान को भी।
समाधि को भी गाली दे देंगे, भगवान को भी, नाद को भी गाली दे देंगे, उनका क्या है। लेकिन हम तो नहीं दे सकते ना, बिल्कुल जी। हम तो वो स्वाद चख चुके हैं ना, हम तो नहीं दे सकते कभी भूल कर भी परमात्मा को गाली। क्या दे सकते हो? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते ना। हम अगर चाहेंगे भी तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम पर कृपा हो गई है उनकी। असली माता असली पिता वही है। वही है, वो हमारे माता पिता के माता पिता के माता पिता का भी पिता है, कहीं तक चले जाओ सबका पिता वही है। ये शरीर हमारा माता पिता कैसे हो सकता है? ये लैट्रिन पेशाब का डब्बा है, ये तो घूम रहा है। ये तो ये वो खुद सुखी नहीं है, ना हम सुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। असली सुख तो जो असली माता पिता है, जो अविनाशी है, जो अजर अमर अविनाशी है, वही तो माता पिता है हमारा। और यही हमें अपने माता पिता को भी सिखाना है। और अगर माता पिता जिंदा हैं तो उनको भी यही सिखाना है, यही हमारा फर्ज बनता है। फिर बाद में भी तो हम उनके श्राद्ध करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरे अगर जिंदा है तो उनको जिंदा करवाने से मुक्ति हो जाती है। नहीं नहीं, चलो मान लिया, कोशिश करते हैं ना हम, लेकिन जिंदा जिंदा होते हुए कोशिश नहीं करते। कभी उनको पकड़ के नहीं ले जाते जबरदस्ती सत्संग में, गीता चर्चा में कभी नहीं ले जाते हम उनको जबरदस्ती, और ना वो जाएंगे। आप जबरदस्ती करके देख लो, लाठी पड़ेगी पिछवाड़े पे। माता अगर बच्चा जबरदस्ती करेगा दादा के साथ, चल सत्संग में, या अपने पिता के साथ जबरदस्ती करेगा माता के साथ, मैंने अपने परिवार में देखा है माता, कोई नहीं जाता किसी के कहने से। हाँ, मारेंगे पिछवाड़े पे लाठी, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो ज्यादा ज्ञानी है। और जो जबरदस्ती ले जा रहा है गीता चर्चा में या सत्संग में, वो तो अज्ञानी है उनके हिसाब से, उसको तो पता ही कुछ नहीं। बिल्कुल। हाँ, जब मैं परमात्मा के रास्ते पर चलने लगा ना माता, ये ओशोधारा में और ये सब जो हमें गुरुदेव से ज्ञान मिले, वो जबरदस्त अनुभव हुए हमें, तो माता उन दिनों क्या, हमेशा के लिए मैं अछूत हो गया था। परिवार में अछूत हो गया था मैं। उन्होंने मुझे ये मान लिया कि ये तो पागल हो गया है। जमीन भी मेरे पिता ने आगे करवा दी। मैंने कहा बिल्कुल मुझे कोई इतराज नहीं है, आप जिसके नाम चाहते हो उसके नाम करवा दो। तो मेरे बच्चों के नाम करवा दी, मेरी पत्नी के नाम करवा दी। लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे जहां मैं जाना चाहता हूँ मुझे जाने दो। मैं तो उनके लिए तो मैं अछूत हो गया था कि ये तो पागल हो गया है, भगवान का नाम की खोज में निकल गया है। तो ये तो सारी जमीन बेच देगा, घर बेच देगा। हालांकि मैंने कभी उनका 1 रुपया भी दान में नहीं दिया उनका, लेकिन उनको डर हो गया अद्भुत कि राम का नाम तो इतना डराता है लोगों को, जबकि मैंने कभी उनका कुछ नहीं बेचा। लेकिन मैंने उनके भाव को समझ लिया। मैंने उनको पूरी तरह से आजाद कर दिया, कभी विरोध नहीं किया कुछ भी। तो ये उनको डर हो गया ना, बेच देगा। हाँ, सबको। ये गांव में भी मिथक है, सब जगह ये मिथक फैलाया हुआ है कि जो भक्ति में चला गया, जो राम की खोज में निकल गया, वो तो बाबा बन गया, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो सब कुछ दान में दे देगा, वो तो संसार छोड़ देगा। और ना मैंने किसी का कुछ दान में दिया है, अपनी कमाई का तो दिया होगा, लेकिन उनकी कमाई का ना तो दान में दिया है, और ना ही मैं बाबा बना हूँ। मैं पूरी तरह से गांव में हूँ और पूरी तरह से सक्रिय हूँ उस परमात्मा की कृपा से। लेकिन लोग ये समझते हैं कि बाबा बन जाएगा, राम का नाम लेने वाला तो सब कुछ बेच देगा, दान दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो ये मतलब बुराई ने अपना पंजा जमाया हुआ है। ये बातें सुनकर कोई हिम्मत नहीं, ये बातें सुनकर माता कोई हिम्मत नहीं करता राम के नाम की तरफ चलने की। सब डरते हैं कि ये तो ये हो जाएगा। तो बुरे लोगों ने ये ऐसा प्रचार किया हुआ है। अच्छे लोग जोर नहीं लगाते हैं, इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप भी जोर लगाओ जब तक जिंदा हैं। आप सोचो कि बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े संत चले गए तो हमें क्या रोकना है? यहाँ पर बड़े योद्धा चले गए, ऐसे ऐसे योद्धा चले गए जिनकी एक तलवार से 100 लाशें गिर जाती थी, इतनी लंबी लंबी भुजाएं थी उनकी। वो योद्धा भी चले गए, और बड़े बड़े संत चले गए जिनका एक वचन बोलने से वही हो जाता था जो वो कहते थे, वो भी चले गए। रुका तो नहीं कोई भी।
सबको शाम से जाना, लिखवा के आए हैं। सबको जाना है, देख लो। मैंने कहा शाम से लिखवा के आए हैं, पूरी हुई तो चलो। सबको जाना है माता, और उस जाने की तैयारी करनी है। संत लोग कहते हैं कि तुम विदेश में जाते हो, कहीं जाते हो, कितनी तैयारी करते हो, कहाँ रुकना है, हाँ कितने पैसे चाहिएंगे, और जब तुम हाँ और तुम्हें पता है कि शरीर छोड़कर जाओगे तुम, और वहां की फिर तैयारी नहीं करते, भाई कहाँ जाओगे, कभी सोचते नहीं हो? हाँ। देख लो, कोई नहीं सोचता है हम्म, कि ये शरीर छोड़ना है, यहीं पड़ा रहेगा, और फिर हम निकल के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उसकी क्या उसकी तैयारी कर ली? बस इसके लिए तो कोई नहीं तैयार होता। हाँ, तो क्योंकि क्यों आत्मा टाइम की तो कोई वेस्ट करे। जेब नहीं है कि जेब में पैसे वही डाल ना, के ले कहते कुछ जाएंगे। और काम कर ले, जो फालतू का काम क्यों करे। हाँ, तो कम से कम जो रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए है, उतना कर लो, लेकिन बाकी तो अपनी तैयारी में लगाओ। हम्म, इसलिए भगवान भी कहते हैं, गीता में ये संदेश है कि तुम ये जो मर खप के इतना हर वक्त कमाने की कोशिश करते हो, ये नहीं करना है। हम्म, कि भाई समय पे सो, समय पे खाओ, समय पे कमाओ, उनका भाव ये है। हाँ वो तो है। लेकिन हम सारी सारी रात भी कमाते रहते हैं, सोचो। हमें होता है पैसा इकट्ठा करना, हाँ, जैसे पैसा आपको इकट्ठा जाना नहीं, करना है बस। अगली पीढ़ी, अगली से अगली पीढ़ी अगली तक पीढ़ी, अपने बेटों को रखा सुरक्षित करके जाना है, नहीं तो लोग कहेंगे कि कुछ नहीं दे के गया, नहीं तो बेटे हाँ, बेटे गाली देंगे मरने पे कि ये कुछ नहीं दे के गया ये तो। और क्या। बस इस चिंता में, भगवान की चिंता नहीं है किसी को भी कि वो क्या कहेगा कि मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया था, हाँ? और तूने क्या किया, उसकी चिंता हाँ, नहीं करते। उससे कोई नहीं डरता, क्योंकि वो मारता नहीं है, वो डंडे नहीं मारता, गाली नहीं देता। लेकिन ये डंडे मारेंगे, गाली देंगे, सरेआम तो थूकेंगे, समाज दिखाई में नहीं ना बदनाम। देता, हाँ, तो दिखाई नहीं ना देता इसलिए। दिखाई नहीं देता ना, इसलिए उसका डर नहीं है। इनका डर है, ये तो सामने बदनाम करेंगे, सबके सामने। बेटे की फीस ना दो तो वो कहेगा कि तू काहे का बाप मेरा। लोग पड़ोसी समझाने आ जाएंगे, भाई जब तू बाप है, इसको जन्म दिया है, इसको फीस भर भाई, इसका पालन पोषण कर। सब कहने आ जाएंगे, डर लगता है। लेकिन भगवान से डर हाँ नहीं लगता, क्योंकि वो कहने नहीं आएगा। बिल्कुल। वो कहने नहीं आएगा कि भाई तेरे को मानव तन दिया था, तू भक्ति क्यों नहीं करता, तू अच्छे कार्य क्यों नहीं करता, ये कमाने में क्यों लगा हुआ है दिन रात, क्या चक्कर है भाई तेरा, हैं? अगर तूने ये कल तक नहीं छोड़ा तो तेरे को मैं 4 आदमी भेज के पहले तेरी हड्डियां तोड़वाऊंगा, फिर तुझे कारागार में डाल दूंगा। भगवान ऐसे नहीं हाँ, बोलता ना कभी भी, हम्म, इसलिए डर नहीं है उसका। और उसकी लाठी में आवाज नहीं है। अब उसकी लाठी में आवाज नहीं है, उसकी लाठी की आवाज तो केवल वही समझ सकते हैं ना, कि जो जिन्होंने उसके पथ पर चलने का प्रयास किया है, वो समझता है उसकी लाठी को। बिल्कुल। कितनी अच्छी चर्चा हुई माता, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने शुरू में ही आपको डांट दिया था कि माता परिवार की बात मत करो, तो आपने बिल्कुल भूल कर ही नहीं है माता। कितना कितना सुंदर आपका चरित्र है मैया, ये भक्ति का असर है सारा, नहीं तो बिल्कुल, आप ये घूम फिर उसने के मुझे वहीं जिंदगी पे ले बदल आते। दी है, जो जिंदगी उसने बदल दी है मेरी। बिल्कुल। मैं उस बंदे की बड़ी बड़ी, जब भी मिलता है ना, वैसे भी मेरे को बस उसका धन्यवाद करते मैं थकती नहीं हूँ। जिस दिन माता हमारा नाद से परिचय हुआ था, और जिस दिन हम ध्यान में और समाधि की तरफ बढ़ने लगे थे, वो हमारी कितनी सुंदर यात्रा थी मैया, है ना? हाँ बिल्कुल। उस दिन हमें निराकार परमात्मा को जाना, है? और फिर हमारा साकार परमात्मा की तरफ, बाद में जैसे मेरा मैं कहता हूँ, तो साकार और निराकार, उसके दोनों पक्षों की तरफ इतना उसकी कृपा हुई कि हम बिल्कुल पागल हो गए। दुनिया की नजरों में ये शब्द होता है पागल, तो हम पागल हाँ हो गए। हालांकि हम उनसे भी ज्यादा कार्य करते हैं, उनसे भी ज्यादा अपना शरीर खपाते हैं, लेकिन विवेक के साथ खपाते हैं। उसकी कृपा से हाँ उन्होंने हमें बता दिया है कि किन कार्यों में तुम्हें ज्यादा समय लगाना है और किन कार्यों में तुम्हें समय नहीं लगाना है। हाँ। तो उन्होंने ये ज्ञान दे दिया, उस परमात्मा ने। बस इतना फर्क हो गया, नहीं तो हम संसारियों जितना ही काम करते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं बल्कि। बिल्कुल।
वही है हमारा असली पिता, वही है, वहीं से ज्ञान गाइड आता है। कर वही गाइड कर रहा है। हाँ, गीता में उन्होंने साफ कहा है माता कि जो मेरी बातें करते रहते हैं ना हमेशा, और मुझे ही पाने का प्रयास करते रहते हैं, मुझे ही सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको मैं वो बुद्धि दे देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब वो बुद्धि, वो विवेक सिर्फ वहीं से तो आता है, वो कहीं बाजार से थोड़ा ही आएगा मैया। बिल्कुल। वो तो उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं देता हूँ उसको। नहीं तो वो ये ना कह देते कि कहीं बाजार से उसके पास इतना पैसा दे दूंगा मैं कि वो अमेरिका से खरीद के ले आएगा वो बुद्धि। हमारे अंदर ही तो है। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला कि चाहे कोई सारी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सारी दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, कोई महापुरुष है, कैसा ही है, अगर उसे मेरा ज्ञान नहीं है या वह मेरे अस्तित्व को अस्वीकार करता है तो वह इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ। ये बोला है उन्होंने। इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब झूठा। बिल्कुल। तो ये जो फूले रहते हैं ना कि मैं इतना बड़ा गुंडा हूं, शारीरिक बच्चा अगर अपने शारीरिक माँ बाप को नहीं पहचानता तो उनके ऊपर वो क्या सोचते बच्चे के बारे में। ऐसे ही परमात्मा हमारी आत्मा का पिता। हाँ, हाँ, परमात्मा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब एक शरीर वाला बच्चा अगर अपने माँ बाप को इग्नोर करने लगे तो कैसा लगेगा। और उधर अब आप देखो कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा बच्चा हो गया और परमात्मा हो गया पिता, ऐसे मान लेते हैं हम। तो अगर आत्मा प्रयास नहीं करती, परमात्मा है हम आत्मा। हाँ वो परम, तो आत्मा अगर प्रयास नहीं करती है परमात्मा से मिलने का दोबारा, तो ये तो परमात्मा क्या कहेगा। मतलब जब शरीर वाले इतना दुख मानते हैं तो जो अशरीरी हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों का शरीर नहीं है, तो इनका फिर कैसे झगड़ा होता होगा, कितना दुख मनाते होंगे ये। तो ये तो सोचने वाला। पूछेगा ना जब हम जाएंगे, क्या करके आए हो, वही पूछेंगे ना, वही बात होगी ना। ये तो सिद्धार्थ औलिया प्रभु ने सारा बताया हुआ है कि ऐसे पूछते हैं वहां पर। हाँ, हाँ, सारा समझाया हुआ है उन्होंने। हिसाब किताब चुकाने और अच्छे काम करने को बोलता है। अच्छे काम करके आओ, तुम्हें स्कूल भेजा। हाँ, कर्मों का हिसाब से चुका के आओ और अच्छे काम करके आओ। हाँ, तो जब सारा जीवन दूसरों को सुखी करने में लगा देंगे, स्वार्थ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो फिर नए कर्म तो हमारे बनेंगे ही नहीं। नए जो कर्म बनते हैं वो कब बनते हैं, जब हम स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए, मुझे मिल जाए, मेरे को सुख मिल जाए, मेरे बच्चों को सुख मिल जाए, तो वो कर्म नए बन गए। लेकिन जो ऐसा करता ही नहीं, जो सोचता है कि सब कुछ दूसरों के लिए ही है बस परमात्मा, तो उसका नया कर्म तो कोई बनता नहीं है। और जो पिछले हैं वो सारे जलकर राख कर देता है। उसने गीता में बोला है, जलकर राख नहीं होते, कर्मों का हिसाब तो चुकाना पड़ता है। कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। सहन करना आसान हो जाता है अगर हम उससे जुड़ जाते हैं। सहन करना आसान हो जाता है, लेकिन उन्होंने गीता में स्पष्ट भी बोला है कि अगर पूर्ण शरणागति हो जाए तुम्हारी मेरे चरणों में, अगर तुम मेरी पूर्ण शरणागति हो जाओ तो मैं तुम्हारे सब पापों से तुम्हें माफ कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। अब वो कैसे करेगा वो जाने, हमें इस पे कोई कमेंट नहीं करना। वो बड़े पापों को छोटा बना के मुक्त करेगा या कैसे करेगा, या ऐसे ही कांटा लगा देगा, वो उसकी मर्जी है, हमें इसमें क्या बहस करनी है। हाँ ठीक है। उन्होंने बोला है कि तू मेरी शरण में आ जा बस पूरी, अगर 100% मेरी शरण में आ जाता है तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब वो कैसे करेगा वो जाने, हमें क्या करना इसमें बहस करनी। वही है ना, उसकी शरण में जाएंगे हम, आगे कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, पिछले कर्म जो है वो जिनका थोड़ी सजा मिलनी होगी वो मिल जाएगी, उसको सहन करना आसान हो जाएगा। हाँ, अब कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसने फोन करके मुझे कह दिया कि भाई इतने बजे यहाँ पे मीटिंग है और मैं अपने आप तुम्हें घर से उठवा लूंगा अपने आप, तुम चिंता मत करना, मैं 5 बजे, तुम तैयार रहना बस। अब वो 5 बजे मैं तैयार होके बैठ जाऊंगा, अब वो मेरे लिए साइकिल भेजे, मोटरसाइकिल भेजे, कार भेजे, हवाई जहाज भेजे, मुझे इससे क्या मतलब। ठीक है, तो ऐसे समझो ना इसको कि मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, मैं अपने कर्म सही कर रहा हूं, अब वो जैसे मुझे मेरे पापों से मुक्त करेगा वो जाने, मुझे इससे क्या मतलब।
हाँ, चाहे हमें सामान उठा के ले जाना पड़े, ले भाई जाना मुझे पड़ेगा। उसको थोड़ा ही बताना है कि नहीं तू ऐसे ऐसे मुझे पापों से मुक्त करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे हाँ, करो, इस पाप का दंड नहीं इतना वो नहीं दो, इतना दो। ऐसे तो अब मुझे तो क्या वो करना है? देखेगा, वो देखेगा। अगर मैं उसकी शरणागति हो गया हूँ तो अब मुझे अपने हाँ, अपना दिमाग थोड़े इस्तेमाल करना है। नहीं नहीं, वही करेगा, जैसे उस बड़े आदमी ने वही ये कह दिया करेगा, भाई, वही करवाएगा। उस बड़े आदमी ने ये करने कह वाला वो, करवाने वाला वो। सब कुछ वही है। उसने कह दिया भाई 5 बजे तैयार रहना, मैं अपने आप तुम्हें घर से ले लूंगा, चिंता मत करना। बस ठीक है, मैंने चिंता नहीं की, मैं तैयार होकर बैठ गया। ठीक है। ऐसे ही मैंने अपने जीवन की तैयारी हम कर रहे हैं, हमें क्या चिंता वो कहाँ ले जाएगा, कैसे माफ करेगा, हमें इससे क्या मतलब है। हम्म, उसने कहा है तो हमें विश्वास करना करना आना चाहिए पड़ेगा। ना, हमें पता होना चाहिए ना कि बिल्कुल। वो कौन है। हम्म, जब हम एक आदमी का विश्वास कर लेते हैं कि भाई फलाने बंदे ने ये बात कह दी भाई, पक्का वो तो कर देगा भाई, हो जाएगा। और जो सारी हाँ, सृष्टि का, जिसके पलक झपकते ही ब्रह्मांड सारे खत्म हो जाते हैं, और जिसके पलक खोलते ही सारे ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, जिसके सांस अंदर लेते ही सारी सृष्टियां विलीन हो जाती हैं, और जिसके सांस बाहर छोड़ते ही सारी सृष्टियां प्रकट हो जाती हैं। अब उसको हम शिक्षा देंगे क्या? हम्म, कि ऐसे करो ऐसे करो, हाँ? बिल्कुल, वही जानता है सब कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल। करता धरता वही है। करता हमने धरता सिर्फ वही है, उसके ऑर्डर का पालन करना। सिर्फ ऑर्डर का पालन करना। और ऐसा होता ही है, जो परमात्मा का भक्त बन जाता है ना, जो उसकी सारी हम्म, बातें बिल्कुल एक बच्चे की तरह मानने लगता है, तो फिर वही होता है बस जो उसकी पसंद का। अपने आप हमें पता बिल्कुल। भी नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। हम्म, जो हमारे लिए जरूरी है वो अपने आप ही करवाता है। बिल्कुल। एक भी कर्म हमारा ऐसा नहीं होता जो गलत हो जाए, सब कुछ उसके ऑर्डर से होने लगता है। वही ना, चाहे किसी के थ्रू आए, वो कोई आता है उसमें भी परमात्मा ही तो होता है, सबके वही अंदर तो भेजता परमात्मा। है वो। हाँ, वही, ये वही बात आ गई ना माता, कि अब वो हाँ, कैसे करवाए हमें इससे क्या मतलब। हाँ, वो किसी आदमी को भेज के करवाए, हैं, किसी चीज को, हाँ, गाड़ी को, किसी पशु को भेज के करवाए, हमें क्या मतलब उससे। बिल्कुल। गाइड करने के लिए भेजता है सीधा। वो अपने आप भेजेगा। हम्म, उन्हीं लोगों, हमें कोई किताब पढ़ा देगा, हमें कोई संत से मिला देगा, हमें कोई घटना दिखा देगा, उसके अनेक तरीके हैं, हमें क्या मतलब इससे। हाँ, वो तो वो तो है। वो करेगा ना, हमारे कहने से थोड़े करेगा वो। बिल्कुल। हम उसके बच्चे हैं, वो देखेगा क्या कर रहे हैं। हाँ, बस बच्चे इतना के लिए इतना क्या ही तो काम है। उसकी शरण में जाना है कि हम हम्म, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे पिता हो, बस और क्या। तुम हमें संभालो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, बस इतना सा ही तो कहना है, और करना क्या है। हम तो निर्बल हैं, हमारा बल तो वही है। हाँ, जब हम ये कह देंगे कि हमारा कोई बल नहीं है, हमारी कोई बुद्धि नहीं है, हम तो तेरी बुद्धि से चलेंगे, तेरे बल से चलेंगे और चल रहे हैं, वो अपने आप बिल्कुल, संभालेगा। बिल्कुल संभालेगा। और सुना। बस माता, बहुत सुना दिया, उसकी कृपा से उसकी चर्चा हो गई, हाँ, इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा और आपका क्या होगा। बहुत अच्छा। कर लिया करो माता फोन जब भी भाव हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है माता, दोबारा मिलते हैं, थैंक प्रणाम। यू। प्रणाम। हरि ओम, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।